अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दी ट्रेडिंग न्यूज़ से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर मार्केट के ट्रेंड को जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ मार्केट में आज के दिन हम कहाँ कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसके अंदर डेली जो है वो बिल्कुल फ्री सिग्नल जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, और साथ साथ जो है हम शाम को प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं। जो दोस्त हमारे साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो दिया गया है, उसको आप जो है जाके लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जहां आपको आसानी से जो है ज्वाइनिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, कल की अगर हम बात करें तो कल हमने ग्रुप के अंदर कोई सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि हमने जो बाइंग जोन लगाए हुए थे मार्केट जो है उन जोन तक नहीं आई। ये देखिए, यस्टरडे हमारी वीडियो अपलोड हुई। वीडियो अपलोड होने के बाद हमने जो है जो दो ट्रेड्स परसों, एक बीटीसी और एक गोल्ड की हमने जो है वो ब्रेक इवन की हुई थी, वो ट्रेड से हमें इतना प्रॉफिट देगी कि हमें कल किसी ट्रेड की करने की जरूरत नहीं पड़ी। होल्डिंग वन ट्रेड ऑफ यस्टरडे, ये गोल्ड की ट्रेड थी जो कि 2643 से हमने होल्ड की हुई थी, और मार्केट कल जो है 2686 तक जे गई। 86 87 मार्केट नहीं लगाया, 90 को अप्रोच करने की कोशिश की, तो हमने मैक्सिमम जो है जाके वहां पे प्रॉफिट जो है वो बुक किया। साथ साथ हम बताते भी रहे कि मार्केट जो है कहाँ पहुंची हुई है, कहाँ से हम कौन सी ट्रेड्स को जो है वो पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वेटिंग फॉर बीटीसी, ये सारा कुछ ये साथ साथ हम बताते रहे। फिर शाम को जाके हमने ये गोल्ड की जो ट्रेड होल्ड की हुई थी $185.85 के ऊपर, हमने 2643 वाली यहाँ पे ट्रेड जो है वो बुक की। उसके बाद हमने एक बाइंग जोन शेयर किया था 4 आवर के अंदर। बीटीसी ने हमारे उस बाइंग जोन को जो है वो आके पिक किया, लेकिन हमारी यहाँ कोई ट्रेड्स नहीं लगी हुई थी गोल्ड। और ये सारा कुछ कल जो है हमारे पास रहा। आइए चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर न्यूज़ की बात करें तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। आज हमारे पास जो है आज हमारे पास है थर्सडे 17 अक्टूबर है, और हमारे पास अगर यूएसडी की बात करें, यूएसडी यूनाइटेड स्टेट डॉलर की बात करें तो 5:30 बजे हमारे पास जो है वो ज़बरदस्त हलचल होने वाली है मार्केट के अंदर। 5:30 बजे कोर रिटेल सेल्स इसका डाटा आने वाला है, रिटेल सेल का डाटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा आने वाला है। ये सारी न्यूज़ जो है ये हमारे पास जो है ये ज़बरदस्त मूवमेंट लेके आती हैं गोल्ड मार्केट के अंदर। उसके बाद 7 बजे भी बिजनेस इन्वेंटरी का डाटा है, NAHB हाउसिंग मार्केट इंडेक्स इसका डाटा है। उसके बाद नेचुरल गैस स्टोरेज इसका डाटा है, जो कि नेचुरल गैस की ट्रेडिंग है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है, ये भी इम्पैक्ट कर सकता है क्रूड ऑयल की ट्रेड के ऊपर। ये डाटा हमारे पास जो है क्रूड ऑयल का ये 8 बजे आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे पास जो डाटा आएगा। न्यूज़ टाइम में वैसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जो है बाय के जो हमारे जोन बनेंगे वहाँ पे एंट्रीज लगा के रखेंगे, इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अगर बाय का कुछ सेल का जोन बनता है शाम 5:30 बजे तक, तो हम वहाँ अपनी एंट्रीज लगा के रखेंगे और ग्रुप के अंदर जो है वो सिग्नल फराहम कर दिया जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ, और लाइव मार्केट के अंदर देखते हैं क्या होने वाला है। तो लाइव मार्केट के अंदर सबसे पहला हमारे पास जो पेयर है वो है फॉरेक्स मार्केट का किंग पेयर है, वो है गोल्ड। गोल्ड का हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड के सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। जब भी एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम हमारे पास जो है गोल्ड का वो 1 डे का टाइम फ्रेम है, वहां से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और फिर बड़े टाइम फ्रेम से ऐसे ऐसे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं जहां हमें मार्केट में बेहतरीन एंट्रीज मिलती हैं। ये तरीकाकार है किसी भी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने का। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है, गोल्ड मार्केट जो है वो ऊपर विक छोड़ रही है, टॉप पे विक्स बनती जा रही हैं। ऑल टाइम हाई ऊपर हमें नजर आ रहा है। गोल्ड मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है वो 2685 हमारे पास जो है वो है, जो कि प्रीवियस वीक लगा था, और उसके बाद मार्केट ने कल तकरीबन जो है इसको किस किया है, टच किया है 2685 को, और वहां पे मार्केट ने एक बड़ी जो है विक जो है वो बनाई है। आपको नजर आ रहा है कल की कैंडल की विक भी नजर आ रही है, और परसों की डे की कैंडल की विक भी नजर आ रही है। इसका मतलब है गोल्ड अगर आज भी इस तरह की कोई कैंडल बनाता है, जैसे कि स्टार्ट ही कैंडल जो है वो विक से हो चुकी है, अगर गोल्ड मार्केट इस तरह से कोई कैंडल बनाती है, आज भी बनाती है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो नेक्स्ट गोल्ड की मूवमेंट जो है वो यहाँ से डाउन आ सकती है। कहाँ तक आ सकती है? यहाँ हमारा नीचे जो है वो एक बाइंग जोन पड़ा हुआ है, जो हमारा 2647 से लेकर 37 वाला पड़ा है, जहाँ से ऑलरेडी हम जो है एक बेहतरीन प्रॉफिट जो है बुक किया है।
आने की रीजन भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर देखते हैं क्या हमें कोई फर्दर आज के लिए बाइंग या सेलिंग जोन मिल सकता है या नहीं। छोटा टाइम फ्रेम हम जो यूज करेंगे वो डे के बाद है 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है कल हमने एक बाइंग जोन ड्रा किया था। बाइंग जोन हमारे पास 2662 और 2658 वाला बाइंग जोन आपको नजर आ रहा है। मार्केट जो है अगर इस बाइंग जोन के अंदर आती है तो फिर हम यहाँ से बाई की कोशिश करेंगे। यहाँ मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की लेकिन हमारे बाइंग जोन तक मार्केट नहीं आई और ऊपर से ही मार्केट जो है वापस चली गई क्योंकि बुल मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रांग थे। जी फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, हम ऑल टाइम हाई जो हमारे पास मौजूद है, ऑल टाइम हाई उसके ऊपर हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर हम फ्रेंड्स एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस वाजे हो जाए कि ये हमारे पास जो है ये ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस है। इसका कलर जो है वो रेड कर देते हैं। दिस इज ऑल टाइम हाई। ये हमारे पास मार्केट ने ऑल टाइम हाई जो है लगाया हुआ है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जी। उसके बाद लेटेस्ट बाइंग जोन जो मार्केट ने यहाँ पे बनाया है, लेटेस्ट बाइंग जोन मार्केट ने हमारे पास जो यहाँ दिया है वो हमारे पास जो है लेटेस्ट बाइंग जोन ये वाला है। इट जो है इस जोन को एक बार जो है आके जो है वो रिटेस्ट कर भी चुकी है, यहाँ से एंट्रीज हो भी चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये जोन जो है रात को बना और हम इतने करीब से जो है वो एंट्रीज बाई की नहीं ले सकते क्योंकि जो 50 मूविंग एवरेज है, 50 मूविंग एवरेज बहुत नीचे ट्रेड कर रही है। आपको नजर आ रहा है 50 मूविंग एवरेज हमारे पास यहाँ ट्रेड कर रही है। हमारा एक बाइंग जोन यहाँ पड़ा हुआ है और हम जो है मार्केट के यहाँ से नीचे आने का वेट कर रहे थे, इस जोन तक आने का वेट कर रहे थे। तो मे भी आज मार्केट इस जोन तक आए, फिर यहाँ हम बाई की ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। टॉप पे जो है वो बाइंग जोन बना है लेकिन टॉप पे बाय करना बेवकूफ़ी है क्योंकि ऊपर जो है ऑल टाइम हाई जो है वो पड़ा हुआ है 2685 का। हाँ, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करके मार्केट जो है ऊपर निकलती है तो फिर हम जो है कोई जोन देखेंगे या यही जोन हमारा मे बी वैलिड हो जाए। मार्केट इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी तो लाजमी मार्केट इसको रीटेस्ट करने आएगी, मे बी रीटेस्ट करने आए तो यहाँ तक आए, फिर हम यहाँ से बाय की ट्रेड जो है वो लेंगे। उन बाय की ट्रेड्स को कहां से पकड़ना है उसके लिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है जी फ्रेंड्स। ये हमारे पास रहा 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर लेटेस्ट हमारे पास जो है जो कंसोलिडेशन हुई है मार्केट की वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इस जगह पे मार्केट ने लेटेस्ट कंसोलिडेट किया है। ये वाला जो एरिया है, अगर हम इसको और प्रिसाइज कर लें तो ये वाला एरिया हमारे पास मार्केट की कंसोलिडेशन का एरिया है 1 आवर के अंदर जी। मार्केट इस कंसोलिडेशन एरिया से एक बार निकली जी, यहाँ से एक बार निकली, फिर इसको यहाँ से आकर रीटेस्ट किया और फिर मार्केट अब ऊपर जा रही है जी। अब लगाते हैं हम अपना सेकंड इंडिकेटर। सेकंड इंडिकेटर हमारे पास पिवट इंडिकेटर है जिसमें हम जो है डेली और वीकली पिवट पॉइंट चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम मार्केट के अंदर देखेंगे कि मार्केट अगर पिवट पॉइंट से ऊपर है तो मार्केट हमारे पास बाइंग ट्रेंड के अंदर होगी, बुलिश होगी, और अगर मार्केट पिवट पॉइंट से नीचे होगी तो हम मार्केट को बेरिश ट्रेंड के तौर पर जो है वो देखेंगे। फ्रेंड्स, आज का पिवट पॉइंट हमारे पास जो है वो है 2672। ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है। आज की फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास जो रहेगी वो है 2682 और आज की जो सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगी वो 2689 रहेगी। जी फ्रेंड्स, अगर आज के सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट हमारे पास नीचे जो है 2662 नजर आ रही है। सेकंड सपोर्ट जो है 2656 हमारे पास नजर आ रही है डेली पिवट के अंदर। तो लिहाजा मार्केट डेली पिवट के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है, 2672 के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हम मार्केट को डिप से बाय करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर मार्केट इस पिवट पॉइंट तक आती है तो यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करेंगे और हमें नज़र भी आ रहा है कि इस पिवट के करीब हमारा बाइंग जोन भी पड़ा हुआ है। 4 आवर की कैंडल में हमारा बाइंग जोन भी पड़ा हुआ है जो कि मैंने हटा दिया फिलहाल। तो 4 आवर की कैंडल में हमारा बाइंग जोन भी पिवट पॉइंट के करीब पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ आपको ड्रा कर दूँ तो जी बल्कि आ गया जी, आ गया 4 आवर के अंदर हमारा पिवट जो है पॉइंट के पास जो है हमारा बाइंग जोन भी पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन हो गया, वो नज़र आ रहा है जी। नेक्स्ट हम अपने इंडिकेटर को सेट करते हैं वीकली के ऊपर। फ्रेंड्स, वीकली के अंदर हम अगर चेक करें तो वीकली के अंदर वीकली पिवट पॉइंट हमारे पास ये ग्रीन लाइन है। वैल्यूज आ रही हैं 2641। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास वीकली के अंदर ये वाली है 2662। सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास वीकली की 2672 है। मार्केट ने हमारे वीक की सेकंड रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ जो है वो ब्रेक किया था और उसके बाद मार्केट खातर खा ऊपर गई, लेकिन ऑल टाइम हाई 2685 को ब्रेक करने में नाकाम रही। इस वक्त भी मार्केट हमारे पास जो है वीकली जो रेजिस्टेंस है R2 जो कि हमारे पास यहाँ नज़र आ रही है 2676, इससे ऊपर ट्रेड कर रही है
और मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। मे बी मार्केट ऊपर वीक की तीसरी रेजिस्टेंस जो हमारे पास 2698 है वहां तक जाए, लेकिन हम क्योंकि डिप से बाय करने का मूड बनाए बैठे हैं तो हम यहां से कहीं से बाय ही पकड़ेंगे अगर मार्केट डाउन आती है। नहीं तो फिर हम वीकली रेजिस्टेंस 2698 तक मार्केट के जाने का इंतज़ार करेंगे और वहां से सेलिंग करेंगे। जुड़े रहे हमारे ग्रुप के साथ, जहां हम एक कंप्लीट एनालिसिस के बाद एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। जी फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारे पास जो है वो है BTC। आइए चलते हैं और BTC के ऊपर जो है वो अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ से हमें वहाँ ट्रेड्स मिल सकती हैं। फ्रेंड्स, हम आगे BTC में हमारे पास BTC अब तक जो है डे के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई लगा चुका है वो हमारे पास है 68,424। ये BTC ने कल सबसे बड़ा हाई लगाया था। अगर डे टाइम फ्रेम के अंदर हम जूम करके देखें, ये डे टाइम फ्रेम की हमारे पास कैंडल्स हैं, इसमें भी गोल्ड की तरह BTC की डे की कैंडल जो है ऊपर विक बना रही हैं। इसका मतलब है मार्केट डंप कर सकती है और ऑल टाइम हाई 68 लगाया, कल हाई लगाया, मार्केट ऊपर विक्स बना रही है। और आज मार्केट ने जो कैंडल बनाई है वो कैंडल एक बेयर कैंडल हमें नजर आ रही है, रेड कैंडल हमें नजर आ रही है। BTC नेक्स्ट हमें कहां कहां से एंट्रीज दे सकता है, कहां का मूवमेंट बन सकती हैं, तो उसके लिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास है 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हम देखते हैं हमारे पास कहां पे बाइंग जोन और सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। जी, हमारे पास 4 आवर के अंदर जो है एक जबरदस्त यहाँ पे बाइंग जोन मौजूद है जो कि हमने कल ड्रा कर रखा है और हमारा बाइंग जोन जो है तकरीबन जो है वो पिक हो चुका है। यहाँ से बाई की ट्रेड पिक करेंगे, लेकिन कब करेंगे, चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम जो है वो देखते हैं बाई की ट्रेड हमें कहाँ मिल सकती है। छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है हमारा बाइंग जोन और जी ये रहा हमारा बाइंग जोन। मार्केट बाइंग जोन के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे हम कोई ना कोई इनगल्फिंग देखेंगे। फिलहाल मार्केट को डाउन आने देते हैं। डाउन हमारे पास जो है फ्लैग की ट्रेंड लाइन हमें नजर आ रही है। जी फ्रेंड्स, आपको भी नजर आ रही होगी, ये हमारे पास फ्लैग था, फ्लैग की ट्रेंड लाइन ये चल रही है बड़ी, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करके मार्केट जो इसको रीटेस्ट करने आ रही है। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जो है वो ऊपर जो हमने जोन बनाया है उस जोन के बॉटम तक आ सकती है, यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से हम बॉटम से बाई की ट्रेड पकड़ेंगे, यहाँ कहीं से हमें बाई की ट्रेड मिलेगी। तो इंशाल्लाह जैसे ट्रेड बनेगी हम सिग्नल इसके अंदर ग्रुप के अंदर अपने VIP ग्रुप के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल मार्केट को डाउन आने देते हैं और कुछ इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं, देखते हैं क्या मार्केट वाकई ही बाई ट्रेंड के अंदर हमें कहीं पे बाई का सिग्नल देती है या नहीं। जी फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने इंडिकेटर अप्लाई कर लिया है जो कि 50 और 200 मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारे पास जो 50 और 200 की मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से नजर आ रही है। 200 की मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट डाउन आती है तो 200 की मूविंग एवरेज के पास हमारा बाइंग जोन पड़ा हुआ है, यहाँ से हम बाय करेंगे। बाइंग जोन हमारे पास 65,844 और 65,280 का बाइंग जोन है। जी, शिकार जब करते हैं तो आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, मगरमच्छ देखा होगा। मगरमच्छ जब शिकार करता है तो पानी के अंदर ऐसे पड़ा होता है, आपको अंदाजा नहीं होता कि यहाँ कोई चीज़ है या नहीं है, और फिर अचानक से एकदम से जो है जब शिकार उसके हाथ लगता है तो एकदम से जो है वो झपट्टा मारता है और अपने शिकार को दबोच लेता है। ट्रेडिंग भी इसी तरह से है। हम ट्रेडिंग के अंदर कल से वेट कर रहे हैं, मार्केट की मूवमेंट का वेट कर रहे हैं, मार्केट का जो है वो किसी पॉइंट पे आने का वेट कर रहे हैं। पॉइंट कौन कौन से हैं, हमारे 2 पॉइंट्स यहाँ लगे हुए हैं, एक ये बाइंग जोन लगा हुआ है, एक ऊपर बाइंग जोन लगा हुआ है। तो आज के दिन की BTC की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 50 का मूविंग एवरेज यहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट इस टाइम 50 के मूविंग एवरेज के पास है और हमारे बाइंग जोन के अंदर है, तो हमें यहाँ से एक छोटा सा बाय लेना होगा जोन के एंड से, फ्रंट से नहीं, एंड से खेलेंगे और उसके बाद उसको जैसे ही प्रॉफिट में आएगा ट्रेड्स को बुक कर लेंगे और एक आधी ट्रेड जो होगी उसको हम ब्रेक इवन कर देंगे। नेक्स्ट मेजर जो हमारा जो है वो बाइंग जोन ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज भी है और अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो हम इसको जो है यहाँ से बाय करेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड करेंगे। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है सेकेंड इंडिकेटर, उसके अंदर भी चेक कर लेते हैं जो कि हमारे पास पिवट पॉइंट का इंडिकेटर।
जी फ्रेंड्स, पिवट इंडिकेटर को हमने डेली के ऊपर सेट किया हुआ है। आज की हमारे पास जो सपोर्ट दिखाई जा रही है वो हमारे पास 27,598 इस तरह से आ रही है। ग्रीन लाइन हमारे पास आज का पिवट पॉइंट है। आज की रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर मौजूद है 68,237 और सेकंड रेजिस्टेंस इससे भी ऊपर पड़ी हुई है जो कि हमारे पास जो है वो है 68,632। अगर हम यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट जो है आज के डे में नीचे पड़ी है 66,958 जो कि हमारे बाइंग जोन के अंदर है। सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो है वो 66,563 पे पड़ी हुई है जो कि हमारे बाइंग जोन से थोड़ा सा बाहर करके पड़ी हुई है। तो हम ट्रेड जो है सेकंड और फर्स्ट सपोर्ट से जो है यहाँ से बाइंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीक के अंदर, अपने इंडिकेटर को वीकली के अंदर सेट करते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने अपने इंडिकेटर को वीकली के ऊपर सेट कर लिया। वीक के अंदर हमारे पास वीकली पिवट ये है, ये बहुत दूर है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रही है और वीकली हमारे पास पिवट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस कम ही है। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट के अंदर जो है फर्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 64,211 के ऊपर फर्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस पड़ी हुई है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर निकल गई। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास R2 65,516 पे पड़ी हुई है जिसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर निकल गई। और तीसरी रेजिस्टेंस हमारे पास वीक के अंदर जो पड़ी हुई है वो 67,630 की है और इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया और अब इससे नीचे आने की कोशिश कर रही है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे आने की कोशिश कर रही है। ये हमारे पास लास्ट तीसरी रेजिस्टेंस थी मार्केट की और उसके ऊपर सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास सबसे हाई पड़ा हुआ वीक का वो है 68,424। मार्केट जो है वो हमारे बाइंग जोन के अंदर जो है टॉप वाले में आ चुकी है। हमने कहाँ कहाँ से बाय करना है वो पॉइंट्स मैंने बता दिए। फर्दर हम सिग्नल जो है अपने ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर देंगे। फ्रेंड्स, आज एक और नया पेयर जो है वो हम ऐड करते हैं जो कि हमारे पास जो है वो है क्रूड ऑयल। काफ़ी सारे दोस्त फरमाइश कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर भी एक दो और पेयर भी अपने इसके अंदर ऐड कर लें, तो क्रूड ऑयल हमारे पास जो है यहाँ मौजूद है। जी फ्रेंड्स, यूएस ऑयल को देखें तो यूएस ऑयल डेली टाइम फ्रेम के अंदर अब तक जो हाई लगाया है वो ये वाला है 87.60 और जो लो लगाया है डेली के अंदर वो हमारे पास 65.29। क्रूड ऑयल इस टाइम जो हमारे पास ट्रेड कर रहा है वो 70.67 के आसपास कर रहा है। नीचे से सपोर्ट लेके जी यहाँ से ऊपर फिर नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हमने इसको बाय ट्रेंड के अंदर, क्योंकि ट्रेंड इसका जो है बुलिश हो चुका है, नीचे से सपोर्ट लेके अब ये ऊपर जा रहा है। एक बार सपोर्ट इसने ले ली है। कहाँ से लिया सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट है। एक बार यहाँ से सपोर्ट दिया, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया, अब नेक्स्ट भी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा। तो हमने इसको जो है वो हर डिप से जो है वो बाय करना है। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं, चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग देखते हैं जी। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सबसे लो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो ये ऐसे समझें डबल बॉटम बन चुका है। एक बॉटम ये फिर ऊपर गया, ये दूसरा बॉटम और फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब जब भी ये डिप में आता है तो हम यहाँ से फिर इसको बाय करेंगे। डिप में कहाँ तक आ सकता है, डिप में हमारे पास जो है वो नीचे ज़बरदस्त विक मौजूद है। ये विक हमारे पास हमेशा हमारा बाइंग जोन होता है। किसी भी कैंडल में जब हम विक को देखते हैं तो वो विक हमारे पास हमारा बाइंग जोन होता है। बाइंग जोन आपको साइड पे नज़र आ रहा है, रीडिंग आ रही है 70.24 और 69.62। यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। अगर ये डाउन आता है तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। हम अपने इस बाइंग जोन को प्रॉपर तौर पर मेंशन कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमने अपने बाइंग जोन को प्रॉपर तौर पर मेंशन कर लिया 70.22 और 69.62। अगर यहाँ करीब करीब जो है कभी इन फ्यूचर आधे घंटे बाद शाम तक जो है क्रूड ऑयल आता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे। फर्दर हमारे पास इंडिकेटर्स मौजूद हैं, उनसे भी हम हेल्प ले लेते हैं। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने बाइंग जोन बना लिया है। फर्स्ट हमारा जो इंडिकेटर है वो है 200 और 50 की मूविंग एवरेज। जी फ्रेंड्स, क्रॉस ओवर हुआ था, बिल्कुल क्रॉस ओवर हुआ था। 50 और 200 की मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ था। उसके बाद मार्केट सेल ट्रेंड में चली गई थी। अब 50 की जो मूविंग एवरेज है वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये रही हमारे पास 50 की मूविंग एवरेज। जब भी मार्केट 50 की मूविंग एवरेज के पास जाती है यहाँ से सेल आता है। अब हम यहाँ से बाय करेंगे और
इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि 50 की मूविंग एवरेज को मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी। मार्केट यहाँ से 50 की मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद ऊपर जो 200 की मूविंग एवरेज है उसके पास जाने की कोशिश करेगी और फिर यहाँ से सेल लाएगा। इसको एक हफ्ता लग सकता है कम से कम, क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए हैं, आज और कल का दिन ट्रेडिंग में है। तो ये हमें इसको जो है बाई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट डबल बॉटम लगा चुकी है। ये मार्केट ने यहाँ से डबल बॉटम लगाया है, तो हमें अब इसको दोबारा डिप से बाय ही करना चाहिए। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय के साथ हमें कमेंट्स करते रहा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।